बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे हो। चलिए, जो रोज आते हैं वो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, और जो बीच बीच में गैप कर दे रहे हैं वो नुकसान करते हैं। उनको मैथ नहीं आएगा समझ में ना, जैसे कि एक दिन छूट गया तो फिर अगले दिन का कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भिन्न। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा। आज बारी है भिन्न का भाग। भाग देना तुम लोगों को पहले से ही आता है। जैसे यहां पे लिखा है 20 और 20 को भाग देना है 5 से। ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? भाग का। और 5 से भाग देना है तो हम लोग क्या करते थे? 20 लिख लेते थे बीच में, इसे भाज्य बोलते थे, और 5 से भाग दे देते थे। 5 और 20 बड़े आराम से कट जाता था। लेकिन भिन्न को कैसे भाग देंगे? अब यहां पर एक सवाल लिख दे रहे हैं। जैसे लिखा है 2/9 और भाग देना है 1/3 से। शांत रहो तो सुनोगे। सब लोग बोर्ड पे देखो। सब लोग बोर्ड पर देखो कि एक भिन्न ये लिखी हुई है और दूसरी भिन्न ये लिखी हुई है। अब इसको कैसे भाग दें गुरुजी? इसको क्या ऐसे लिखेंगे? 2/9 यहां लिखेंगे, 1/3 यहां लिखेंगे, तो इसका पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाओगी तुम। आएगा? तो अब तुम लोग ध्यान देना, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे इसको हल किया जाता है। आओ ध्यान से सुनना ताकि तुम लोग भूलो नहीं। अगले किसी भी सवाल में ये बड़े आराम से समझ पाओगे। यहां लगाओ बराबर। ध्यान से सुनना, कल हम पूछेंगे भी। यहां लगाओ बराबर और पहली संख्या को कुछ ना करो। इसको कह दो तुम यहीं खड़े रहो। और ये भाग का चिन्ह हमको परेशान कर रहा है तो इसको बदल लो, गुणा। और इसको पलट दो। पलट देने का मतलब 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। अब कल वाले जब पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में गुणा पढ़ा रहे थे, तो गुणा तो तुमको आता है। अब तो सवाल एकदम सरल हो गई। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। उत्तर कितना आएगा देखो, 2 × 3 और नीचे कितना हो गया? 9 × 1। अब कितना आ गया बराबर? 2/3 6 और नीचे 9। उत्तर आ गया 6/9। आ गया कि नहीं? समझ में आ गया सब लोगों को? क्या करना है? पहली वाली भिन्न को कुछ नहीं करना है, दूसरी वाली को मुसरा खड़ा कर देना है। मुसरा मतलब क्या होता है? पैर ऊपर मूड़ी नीचे। एक मुसरा खड़ा दे। मुसरा खड़ा होता है तो कैसे होता है? गोड़ ऊपर हो जाता है। गोड़ मतलब हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो हर ऊपर अंश नीचे, तो ये बदल गया गुणा में। और ये गुणा का चिन्ह बदल गया, तो गुणा वाला तो तुमको पहले से आता है। दूसरा उदाहरण, ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखो कैसे लिखा है। 1/5/9। बोलिया ये तो भिन्न है ही नहीं। क्या इसमें नहीं कर पाओगे? भिन्न नहीं है तो तुमको बताए थे कि अगर भिन्न नहीं है तो इसको चाहो तो भिन्न में बदल लो। अब ये कितना हो जाएगा? 1 यहां भाग का चिन्ह किस में बदलें? बोलो जोर से। भाग का चिन्ह किस में बदलें? गुणा में। और इसको क्या कर दें? पलट दें। जोर से बोलो। 9/5 और ये नीचे 1 ही है। उत्तर कितना आ जाएगा? 9 1 में गुणा होगा। 9 1 1। अरे वाह, ये तो बहुत सहीला हो गया। तीसरा भी उदाहरण देख लो। तीसरा उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है 7/11 और भागे 3। अब क्या करी? तीसरा उदाहरण और फंसा दिया। 7/11 भागे 3। 3 तो भिन्न है ही नहीं है। जोर से बोलो क्या करें? इसके नीचे 1 लगा ले, भिन्न बन जाएगा। और जो भिन्न बन जाएगा तो बड़े ही प्रेम से
ये गुणा कर, इसको बदल लो, 7/11 को ऐसे लिख लेंगे, भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में, और ये वाला पलटेंगे, ये वाला पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। कहे पढ़ लीजिए, इसको हर को अंश और अंश को हर बदल दिए तो इतना आ गया, और ये सीधे गुणा करो तो 7 एकन्ने 7, 11 तिहाई 33। अरे ऊपर वाला अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में, यानी जो भाग का चिन्ह है बच्चों उसको बदल करके गुणा का चिन्ह बना लो और दूसरकी वाले भिन्न को पलट दो, हर को ऊपर कर दो और अंश को नीचे कर दो और गुणा वाली की तरफ से लगा लो। ये बहुत ही सरल है। अभी अभ्यास कार्य करवाएंगे, तुम लोग पहले इसको अपनी कॉपी में उतार लो। तो बच्चों अब हम करने चल रहे हैं भिन्न के भाग का अभ्यास कार्य। ठीक है, तैयार हो तुम लोग? 5 सवालें मैंने बोर्ड पर लिख ली हैं, इन सवालों को कैसे हल करूंगा आप लोग ध्यान से देखना ताकि समझ पाओ, और जब मैं होमवर्क दूंगा घर से पर अच्छे से करके आ पाओगे, और भिन्न का सवाल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। पहली सवाल देखो, का वाली दी है 7/5 भागे 11/13। तो पहले भिन्न को उतार लेते हैं, कितना उतारेंगे, 7/5, और बीच में भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में कर लेंगे, और यहां इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम यानी मुसरा खड़ा कर लेंगे, हर को ऊपर और अंश को नीचे। ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 11, 13 सते 91 और नीचे कितना आएगा, 11×5 = 55। ये पहली सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आओ दूसरी सवाल। अरे इसमें तो हर है ही नहीं, क्या करें, जोर से बोलो, इसके नीचे 1 कर लेंगे तो हर आ जाएगा। अब पहले वाले भिन्न को वैसे ही उतार लेते हैं और बीच में जो भाग का चिन्ह है उसे गुणा कर लेते हैं और ऊपर हो जाता है 11/7। अब जब गुणा करोगे, ये तो गुणा का चिन्ह हो गया, गुणा का सवाल हो गया, और गुणा का सवाल पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, 11 छक्का 66, नीचे 7 एकन्ने 7, ये उत्तर हो गया। चलिए, अरे इसमें तो इसमें हर नहीं है, अब इसमें भी क्या करें, जोर से बोलो, 1। अब तो बन गया ना भाग का सवाल। पहले भिन्न को क्या करते हैं, उतार लेते हैं, और बीच में भाग के सवाल को क्या कर देते हैं, गुणा, और इसका व्युत्क्रम कर दें, पलट दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। और फिर क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, अंश ऊपर होता है ना, तो 4 एकन्ने 4 और इसको 7×5 = 35। ये जो उत्तर आ रहे हैं मैं इनको डिब्बे में कर दे रहा हूं, ये इनका उत्तर है ना, हर सवाल का उत्तर मिलता जा रहा है। ये क्या, इसमें तो मिश्र भिन्न आ गई बच्चों। अब इसको पहले सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्या, कैसे बताया था, 2 दूना और ऊपर अंश में जोड़ दो, 2 दूना 4 1 5। 6 कौन बोल रहा है, बहुत बढ़िया, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। 2 दूना 4 और हम 1 जुड़ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2, और भाग के चिन्ह को क्या करेंगे बच्चों, जोर से बोलो, गुणा, जोर से बोला करो। और दूसरे भिन्न को क्या करेंगे बताइए, जोर से बोलो, दूसरे भिन्न को क्या करेंगे, पलट देंगे। पलट देंगे मतलब 5 को ऊपर और 3 को नीचे। सही जा रहे हैं ना? देखिए, 2 दूना 4 1 5/2 और 3/5 को मैंने 5/3 कर लिया। अब ऊपर वाला गुणा ऊपर से हो जाएगा, नीचे वाला गुणा नीचे से। 25 और नीचे 3 दूनी 6, 25/6। एक सवाल और ये बची अंगा का, है ना, अंगा वाली सवाल बची, और इसको भी आइए कर लेते हैं। इसमें इस तरफ मिश्र भिन्न है, कोई बात नहीं, जहां भी मिश्र भिन्न मिले डरो नहीं, पहले उसको क्या करो, हर से इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दो, सरल करो, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो पहले तो उतार लो सवाल को और इसको भाग ही रहने दो, इसको बदल लो, 7 त्रिक 21 2 23/। अब क्या करें, अब इसे भाग हटाना है, तो पहली सवाल को लिख लेंगे और भाग की जगह क्या करेंगे, गुणा, और दूसरे भिन्न को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 23। ऊपर गुणा करो 5 सते 35 और नीचे अब नहीं आ रहा है तो 23 से
23 में 3 से गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 69, 69, है ना। अच्छा तुम लोग गलती क्या करते हो, मैं बार बार जो कॉपियां चेक करता हूं तो पता चलता है ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला लिखा, ये बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। तो कोशिश करिए कि जितने स्टेप आप उतारें बराबर का चिन्ह जरूर लगाएं और सोच समझ के ही सवाल को हल करें। तो ये रहा इसका उत्तर। तो ये पांचों सवाल बच्चों मैंने दे दिया, अभी मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा। सबको समझ में आया? जोर से बोलो। चलिए फिर खत्म करें आज की क्लास। चलिए